हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रा का चेकलिस्ट कैसे फिल करना है। ओके, सबसे फर्स्ट आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट का नेम, यानी कि आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसका जो भी नेम रहेगा उसको आपको फिलअप करना है। जैसे मेरा लाइटनिंग प्रोटेक्शन का प्रोजेक्ट है तो मैंने लाइटनिंग प्रोटेक्शन यहाँ पे फिल किया है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे डेट मेंशन करना है, जिस भी डेट को आप चेकलिस्ट फिल कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, फिर यहाँ पे इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन में आपको गाड़ी का नंबर लिखना है, यानी व्हीकल का जो भी नंबर रहेगा वो आप यहाँ पे आप लिखना है। फिर इसमें आते हैं कि हमको इसमें क्या क्या पॉइंट चेक करने हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा SWL मार्क इन क्रेन, यानी कि SWL का फुल फॉर्म होता है सेफ वर्किंग लोड, यानी SWL जो है क्रेन के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। जैसा आप लोग इस पिक में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 15 टन, यानी ये 15 टन का फराना है, ये मैक्स 15 टन वेट उठा सकता है। ओके, फिर हमारा सेकेंड है सेफ्टी लिमिट स्विच। ओके, तो सेफ्टी लिमिट स्विच ये सिस्टम एक ओवरलोडिंग और ओवरलिफ्टिंग से बचाता है। जैसे होस्ट लिमिट, ये ज़्यादा ऊपर जाने से रोकता है। लोड इंडिकेटर, ये जो है वेट बताता है। हमें ये सब चेक करना है। ये चेक करने के बाद अगर ओके है तो यहाँ पे हम लोग यस लिख देंगे। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है सेफ्टी लैच इन हुक, यानी हुक में एक लॉक होता है जो लोड को गिरने से बचाता है। जैसा आप इस पिक में देख सकते हैं, तो ये आपको चेक करना है। उसके बाद फिर अगर सही है, ओके है, तो आपको यहाँ पे यस लिख देना है। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है लोड चार्ट अवेलेबल इन क्रेन, यानी कि ये जो चार्ट है इस चार्ट में लिखा होता है किस एंगल या किस लेंथ पर कितना लोड उठा सकते हैं। ठीक है, आप पिक में देख सकते हैं इस तरह का लोड चार्ट होता है। ये जो है क्रेन में अवेलेबल होना चाहिए। अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे आप यस लिख दीजिए। 5 पॉइंट है हमारा वायर रोप एंड सीलिंग्स फ्री फ्रॉम टॉलरेबल डैमेज। ओके, तो यानी कि रोप है जो भी सीलिंग है उसमें डैमेज नहीं होना चाहिए। ऐसा आप पिक में देख सकते हैं, इस तरह से डैमेज नहीं। अगर डैमेज नहीं है तो आप यहाँ पे यस लिख सकते हैं। फिर हमारा 6 पॉइंट है नो ऑयल लीक इन हाइड्रोलिक पार्ट्स इंजन एंड फ्यूल टैंक, यानी कि हाइड्रोलिक इंजन या फ्यूल टैंक से ऑयल लीक नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल लीक नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप यस लिख सकते हैं। फिर हमारा 7 पॉइंट आता है नो डैमेज इन टायर, यानी कि टायर में किसी भी तरह का डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर डैमेज नहीं है तो यहाँ पे आप यस लिख दीजिए। ओके, फिर हमारा 8 पॉइंट है हेड एंड टेल लैंप्स, यानी नाइट में काम के लिए लाइट वर्किंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं, ये अगर वर्किंग है तो आप यहाँ पे यस लिख दीजिए। फिर हमारा 9 पॉइंट आता है फ्रंट एंड रिवर्स हॉर्न, यानी कि फ्रंट एंड रिवर्स का जो हॉर्न है वो वर्किंग होना चाहिए। अगर वर्किंग में है तो आप यहाँ पे यस लिख सकते हैं। फिर हमारा 10 पॉइंट आता है बूम स्ट्रक्चर कंडीशन वाइल फुल एक्सपेंशन, यानी कि बूम का जो में किसी भी तरह का क्रैक नहीं होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए या जाम नहीं होना चाहिए। अगर ये सब ओके है तो आप यहाँ पे यस लिख सकते हैं। ओके, फिर हमारा 11 पॉइंट आता है फायर एक्सटिंग्विशर इन ऑपरेटर केबिन, यानी कि जो ऑपरेटर का केबिन रहता है उसमें जो है फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल होना चाहिए, ताकि अगर किसी भी तरह का इमरजेंसी डेवलप होता है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकें। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है आल्सो यूज स्पार्क अरेस्टर, तो रिफाइनरी में अगर गाड़ी हम लोग अंदर लेके जाते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए और व्हीकल में जो है यहाँ पे स्पार्क अरेस्टर लगा हुआ होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया आल्सो यूज स्पार्क अरेस्टर। ठीक है, फिर हमारा 12 पॉइंट आता है सीट बेल्ट ऑफ ऑपरेटर, यानी कि जो ऑपरेटर है वो सीट बेल्ट पहने हुआ रहना चाहिए। ठीक, यानी ऑपरेटर को सीट बेल्ट लगा कर रखना है। तो यहाँ पे अगर ओके है तो यहाँ पे यस लिख देंगे। ठीक है, फिर हमारा 13 पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सिग्नल पर्सन, यानी कि वहाँ पर सिग्नल पर्सन अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि एक ट्रेंड सिग्नल मैन होना चाहिए जो ऑपरेटर को सिग्नल दे। तो अगर वहाँ पे है तो यहाँ पे आप यस मेंशन करिए। फिर हमारा 14 पॉइंट है अप्रोप्रिएट पीपीज अवेलेबल विथ ऑपरेटर एंड सिग्नल पर्सन, यानी कि जो ऑपरेटर है जो भी सिग्नल मैन है उसके पास प्रॉपर पीपी होना चाहिए। जैसे सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज़, सेफ्टी ग्लव्स, रिफ्लेक्टिव जैकेट, ये सब जो है वहाँ पर उसको मतलब वेयर करना है। तो अगर वो वेयर कर रहा है तो यहाँ पे आप यस लिख दें। फिर हमारा आते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन में। डॉक्यूमेंट सेक्शन में हमारा आता है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट, यानी कि क्रेन इसका जो है इंस्पेक्शन किसी ऑथराइज एजेंसी से सर्टिफाइड होना चाहिए, यानी कि TPI उसका कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं यस। फिर हमारा आता है व्हीकल का वैलिड इंश्योरेंस, यानी कि क्रेन का वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए, ये आपको चेक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यस फिल करना है। फिर आता है हमारा ऑपरेटर के पास लाइसेंस, ऑपरेटर लाइसेंस यानी हेवी ड्यूटी, यानी कि जो ऑपरेटर है उसके पास HMV का लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि हेवी मोटर व्हीकल का वैलिड लाइसेंस वहाँ पर उसको होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। फिर हमारा अगला पॉइंट है व्हीकल रजिस्ट्रेशन, यानी कि क्रेन का RC, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वह वैलिड होना चाहिए। ओके, ये सब चेक करने के बाद हमको यहाँ पे फिल कर देना है यस। फिर यहाँ पे नीचे लिखा है चेक्ड बाय, जो भी आपकी कंपनी है उसका आप नेम वहाँ पे लिख सकते हैं, और सेफ्टी ऑफिसर, उसके बाद आपको साइन कर देना है, यानी इस पर जो है सेफ्टी ऑफिसर साइन करेगा। और अब आप इस पर जो है ऑपरेटर का भी साइन ले सकते हैं, हाइड्रा का जो ऑपरेटर है उसका भी आप साइन ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें हाइड्रा का चेकलिस्ट फिल करना होता है। ओके।